8 मार्च को सुबह सुबह सभी लोग महाशिवरात्रि के लिए महादेव के मंदिर दर्शन करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी तभी हम सभी एनिमे फैंस को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। हमें पता चलता है कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा तोरियामा सेंसे की डेथ हो चुकी है 8 मार्च को। ऑल्दो उनकी डेथ 1 मार्च को हुई थी, लेकिन पब्लिकली रिवील 8 मार्च को किया गया था। और ये बात सुन के एनिमे का हर एक फैन भाई पूरा का पूरा दुखी हो चुका था, यहाँ तक कि एज अ मेरा ड्रैगन बॉल फैन। और तुम्हें अगर ना पता हो, मैंने अपनी पुराने वीडियो में बोला हो या ना बोला हो, लेकिन ड्रैगन बॉल मेरी पहली एनिमे थी और वो ही मेरी फेवरेट एनिमे है। लेकिन उनके क्रिएटर का मर जाना यार, मुझे बहुत दुखी हुई उस बात को सुनकर। और ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा चल बसे हैं, तो हाँ, तुम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल होने वाले हैं कि ड्रैगन बॉल की एनिमे दोबारा कंटिन्यू कैसे होने वाली है। क्या उनकी मांगा, जिसमें अभी गोहान बीस्ट और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बैटल चल रही है, क्या वो मांगा कंटिन्यू भी होगी? आज की वीडियो में मैं उन सभी बातों का जवाब देने वाला हूँ और कुछ मेरे थॉट्स ड्रैगन बॉल के बारे में बताने वाला हूँ। सो या लेट्स बिगिन। तो अकीरा तोरियामा की डेथ हो जाने के बाद मुझे बहुत दुखी हुई थी ये बात सुन के कि भाई जूस एनीमे को देख के मेरा दोस्त जिन्होंने मुझे एनीमे से इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने मुझे कहा कि एनीमे और कार्टून ये अलग अलग चीज़ होते हैं। हम दोनों बचपन से ड्रैगन बॉल देख के आ रहे हैं और हम दोनों को भी नहीं पता है कि ड्रैगन बॉल एक एनीमे है, जापानीज एनिमेशन। हम उसे कार्टून की कैटेगरी में ही गिन रहे थे और हम उसे बचपन से देखकर अब तक हम उसको देख के बड़े हुए हैं। और वो एनीमे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, अभी भी मैं कभी जब दोपहर को खाना खाना बैठता हूँ तो ड्रैगन बॉल्स की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज कभी कभी देखने को मिलती है कार्टून नेटवर्क पे, और मैं अभी भी उसे देखता हूँ। और मेरी मॉम हमेशा की तरह मुझे ऊपर कहती है कि अब तक क्यों कार्टून देख रहे हैं, और मैं उनसे लड़ता हूँ भाई कार्टून नहीं है ये, अभी वो सब बातें बाद में। लेकिन हाँ, ड्रैगन बॉल अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए एक इमोशन टाइप है, क्योंकि पहली एनीमे थी। मैं और मेरा दोस्त, मेरे पड़ोसी था मेरा बाजू वाला, हम दोनों साथ में ड्रैगन बॉल देखते थे, हर एक एपिसोड देखा है हम दोनों ने। ड्रैगन बॉल से लेके ड्रैगन बॉल जी हिंदी में देखी थी, कार्टून नेटवर्क पे आती थी। और फिर जब ड्रैगन बॉल जी का रीमेक आया, ड्रैगन बॉल जी का, वो भी मैंने टीवी में दोबारा देखी। टीवी में ड्रैगन बॉल की सुपर भी आई थी, टूर्नामेंट ऑफ पावर तक पूरी की पूरी टीवी में देखी है मैंने ड्रैगन बॉल, बिकॉज ऑफ कार्टून नेटवर्क। और अब उस एनिमे के क्रिएटर का मर जाना यार, हम एनिमे फैंस के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ अपनी ड्रैगन बॉल की पूरी फ्रेंचाइज से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट्स बताने वाला हूँ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उसे मुझे आज तक याद है जब मैंने पहली बार देखा था। सबसे पहली मूवमेंट थी जब पिकलो अपनी स्पेशल बीम कैनन से गोकू और रेडिट्स की चेस्ट से अपनी कैनन आर पार कर देता है, वो मूवमेंट बहुत अच्छी थी। फिर जब पहली बार इंटरनेट ब्रेक होता है, गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है पहली बार, क्योंकि फ्रीजा की वजह से। और उन दोनों की जब 5 मिनट की प्लेनेट नेमेक पे जो फाइट हुई थी, वो 18 एपिसोड तक चली थी, वो बहुत अच्छा सीन था। उसके बाद अगर बात कहूँ तो गोकू सुपर सैयन 2 और माजिन वेजिटा की जो फाइट होती है, एपिक फाइट होती थी। गोकू का सुपर सैयन 3 में जाना, किड बू को स्पिरिट बॉम्ब से हराना, मतलब बहुत अच्छी सागा थी। और ड्रैगन बॉल जी के अगर मैं अपनी फेवरेट सागा की बात करूं तो सेल सागा, गोहान का जो सुपर सैयन 2 देखने को मिला था यार, एपिक था। उसके बाद अगर ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ आते हैं हम, तो सबसे पहले डिस्ट्रॉयर का दिखाना, यूनिवर्सेस करीब 12 यूनिवर्सेस दिखाना, और उसके ऊपर डिस्ट्रॉयर होना, डिस्ट्रॉयर के ऊपर एंजल होना, उनके ऊपर भी ग्रैंड प्रीस्ट, और उनके ऊपर 2 ये जेनोज होना, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी थी उस वक्त। और तभी गोकू का सुपर सैन गॉड बनना, 5 सैन्स की ताकत को मिला के, और विडल के पेट में यानी कि हमारी जो पेन है वो भी एक सैन है, वो कंसेप्ट भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, गोकू और वेजिटा का सुपर सैन ब्लू में जाना, फ्रीजा का नया फॉर्म गोल्डन फ्रीजा आना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ड्रैगन बॉल सुपर की मेरी फेवरेट आर्क फ्यूचर ट्रंक सागा, और तो मैं उससे सबसे पहले ब्लैक सागा मानता था, लेकिन उसका असली नाम था फ्यूचर ट्रंक सागा। और उसमें गोकू ब्लैक की जब पहली बार एंट्री हुई थी भाई, वो सीन देख के भाई मैं एकदम पागल, मैं और मेरा दोस्त चिल्ला रहे हैं ये क्या हो रहा है, गोकू क्यों तबाही मचा रहा है, मतलब भाई। और वो आर्क भाई मेरी ड्रैगन बॉल सुपर की, ड्रैगन बॉल की पूरी फ्रेंचाइज की सबसे फेवरेट आर्क थी। और उसके बाद यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 की बैटल होना, वो आर्क भी बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, इतना कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन सुपर सैन ब्लू कायोकर देखने को मिला उसमें। और उसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर का तो क्या ही कहने भाई, फाइट ही फाइट। ड्रैगन बॉल जिस काम के लिए फेमस है और तुमने उसके ऊपर पूरी आर्क बना दी, मतलब भाई थैंक यू उस बात के लिए। और ये कुछ मेरे थॉट्स के ड्रैगन बॉल में मुझे कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अगर तुम लोगों के लिए अब छोटा सा एक डाउट जो तुम लोगों में से होगा, मेरे दोस्त में भी था, लेकिन अब तुम्हारा भाई यूट्यूबर बन चुका है, मतलब बन चुका है, तो वो उसका जवाब दे सकता है कि अकीरा तोरियामा सेंसे की डेथ हो जाने के बाद
क्या होगा अगर आगे हमारे एनिमे के ऊपर क्या होने वाला है और उसकी मांगा क्या कंटिन्यू रहेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले एनिमे की अगर बात करूं तो ड्रैगन बॉल सुपर खत्म हो जाने के बाद और हमें जो नई मूवी देखने को मिली है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, जिसमें गोहान का बीच फॉर्म देखा जाता है, उसके बीच में करीब 3 आर्क आती हैं और उन 3 आर्क में से 2 आर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आर्क थोड़ी सी है, मतलब इतना बड़ी उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर एनीमे कंटिन्यू करना है तो वहां से वो लोग एनीमे को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अकीरा तोरियामा ने कहा था कि नहीं, वो एनीमे के उस जो आर्क्स हैं उन दोनों में उनके जो विलन्स हैं वो ड्रैगन बॉल के पहले के स्टोरी से जो विलन्स है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा, ऐसा कहूँ तो, फीके लगने लगेंगे। इसलिए अकीरा तोरियामा ने अपना आखिरी काम ड्रैगन बॉल डायमा की शुरुआत की थी, जिसके ऊपर करीब 2 या 3 साल से काम चल रहा था। तो उसके ऊपर से मेरी भी होप बहुत ज्यादा है कि ड्रैगन बॉल डायमा बहुत अच्छी एनीमे होने वाली है। और ड्रैगन बॉल डायमा की स्टोरी अगर मुझे जहां तक पता है तो ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में होने वाली है। और अब बात करते हैं मांगा की। क्या तो मांगा खत्म नहीं होने वाली है। भले ही ड्रैगन बॉल की मांगा मंथली मांगा है, लेकिन अकीरा तोरियामा की डेथ के बाद हो सकता है कि अगले 2 या 3 मंथों का नया चैप्टर ना आए, लेकिन वो मांगा कंटिन्यू होगी। क्योंकि अकीरा तोरियामा के साथ एक और बंदा जो है जिनका नाम है तोयोतारो सेंसे, वो अब ड्रैगन बॉल की मांगा के आर्ट को डिजाइन करते हैं, या फिर कहूँ तो आर्ट डायरेक्टर है। और हमारे जो अकीरा तोरियामा है वो है एज ए स्टोरी और मेनली जो डायरेक्टर करते हैं, मतलब रिव्यू देखते हैं कि ये सब कुछ स्टोरी सब कुछ सही चल रही है वैसा कुछ। तो हमारे जो तोयोतारो सेंसे हैं वो अकीरा तोरियामा सर के साथ करीब ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत से काम करें, मतलब उन्हें पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर के बाद स्टोरी कैसे जाने वाली है, गोहान और गोकू की फाइट किस तरह से दिखाने वाले हैं, वो सब कुछ है। तो अभी भी मेरी अकीरा तोरियामा सेंसे की डेथ के बाद मुझे भी अभी जरा सा भी डर नहीं है कि ड्रैगन बॉल की मांगा करीब बीच में ही ना रुक जाए, बस एज अ क्लिफ एंगल पे ना रुक जाए। हमारे तोयोतारो सेंसे से मेरी अभी भी होप है कि वो आगे भी हमें ड्रैगन बॉल जैसी एनिमे जो अभी तक अकीरा तोरियामा ने हमें दी है उससे भी ज्यादा अच्छी या फिर उनके लेवल की वो एनिमे हमें देख सके। और एज अ ड्रैगन बॉल फैन, जब ड्रैगन बॉल डायमा आने वाली है तो हम सभी लोग जितने भी ड्रैगन बॉल फैन है उस एनिमे को जरूर देखेंगे, क्योंकि वो हमारे अकीरा तोरियामा की लास्ट सीरीज, ऑफिशियली लास्ट सीरीज होने वाली है। तो या वो सीरीज भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और ये कुछ थे तुम्हारे सवाल के जो मैंने जवाब दिए कि क्या मांगा खत्म होगी या फिर नहीं, और मेरे कुछ थॉट्स। और एट द एंड अकीरा तोरियामा सेंसे RIP, रेस्ट इन पीस।